हाय दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और नया साल आप सभी लोगों के लिए खुशियाँ लेके आए और आगे की जर्नी आप लोग अच्छे से तय करें। जिस भी जगह जो भी है उनमें प्रगति हो, सबकी लाइफ में खुशहाली आए, हमारी भी भगवान से ही कामना है। और आप लोगों के सामने मैं अपनी कुछ मोटिवेट लाइन दो चार कहूँगी। और हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही सोच है कि दुनिया में चाहे जैसा भी इंसान हो, सबकी लाइफ का दुख कट जाए और सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और लोगों से ही उम्मीद रहेगी कि आप लोग आगे बढ़िएगा और ज़रूरतमंदों की सेवा भी रखिएगा, करिएगा, तत्पर रहिएगा। हमारा जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि भगवान ने हमें इंसान क्यों बना के भेजा है, कि इंसानियत दिखाने के लिए। नहीं तो इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे हर जगह हर रूप में सब लोग हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा है कि उसके पास दिमाग है और सारी इंद्रियां सक्षम है। ठीक है, जानवर भी होते हैं, दिमाग होता है, लेकिन सर्वस्व नहीं है। इंसान तो हर एक चीज़ में है। और इंसान के रूप में कभी कभी आने के लिए कितनी अप्सराएं इंसानी रूप में आई। धरातल पर आने के लिए भगवान भी आए। तब बताइए, जब भगवान को इंसान का रूप बदल के आना पड़ा, बताइए इंसान कितना महान है। और इंसान के यहाँ हम लोग आ करके अगर हम लोग इंसानियत ना दिखाएं, हर रूप में भगवान खुद जन्म लेकर और इंसान का मार्गदर्शक बने हैं, तो अपने उस शास्त्र को उठा करके, देख करके, पढ़ करके, सुन करके, जहाँ से जिसको मिले कि हमारे प्रभु कैसे कैसे किस किस रूप में आए और उन्होंने क्या क्या उद्देश्य हमें सिखाया है, हर इंसान को उसमें जुड़ना चाहिए, लगना चाहिए, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिस तरह से है। और इसीलिए भगवान ने हर तरह से रूप लेकर के आए कि कोई कहे कि हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते किसी के लिए, तो भगवान तो राजपाट छोड़कर एक वनवासी बन करके और कैसे उन्होंने जीव जंतुओं को, ऋषि मुनि को और बानर भालू को, सबको सबसे मित्रता करके हम वहाँ भी बोर हो जा रहे हैं अपने इस भगवान के कर्म पे कि स्वयं भगवान और धरातल पर आकर के और ऐसे ऐसे उन्होंने कष्ट झेले ताकि आने वाले हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और इंसानों में इंसानियत जाग सके। और हमारा यही कहने का उद्देश्य है कि नया साल आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, इंसानियत लेकर आए और आगे हम लोग अच्छी सोच रखें और अपनी अपनी मंजिल को, भगवान सबको अपनी अपनी मंजिल मिले जो सही हो। नहीं, सोचने वाले तो बहुत कुछ सोचते हैं। अच्छी सोच रखिए और भगवान को कभी नहीं भूलिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा
लोगों के बीच आने का माध्यम है। हम हर रूप में भगवान को अपने पूजते हैं और जितने रूप लिए हैं भगवान, हम उन सबको सत सत नमन करते हैं और उन्हीं की उद्देश्य से, उन्हीं के आशीर्वाद से शायद आप लोगों के बीच मैं कुछ चंद शब्द कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ। बाकी आप लोगों की सोच क्या कहती है। रिश्ता रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, किसी से रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, किंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है, गुरु वही श्रेष्ठ होता है। सॉरी, गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए। और गुरु की बात आई है, हमारी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे गुरु थे और शायद उन्हीं लोगों की देन है कि मुझे अपने भगवान तक और ज़िंदगी में मुझे किसी भी चीज़ की हमारे गुरु का आशीर्वाद और हमारे भगवान का आशीर्वाद लाइफ में हमें कभी अकेला नहीं छोड़े और हमें बिन मांगे उन्होंने हमारे लिए हर तरह से हमेशा मेरे साथ रहे और खड़े रहे। और जो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ कैसे ये चलाते हैं, कैसे नहीं चलाते हैं, लेकिन मैं कभी कुछ भी मन में मेरे आता है तो वो पता नहीं कहाँ से सामने मेरे कर देते हैं। तो आप लोग भी अपने गुरुजनों का लाइफ में जब भी जो भी आप लोगों के अपने गुरुओं से मिला हो, उनको आशीर्वाद के, चाहे वो हो या ना हो, उनके आशीर्वाद के तौर पे रखिए और उनको नमन करते रहिए। माँ बाप से लेके हमें जहाँ से शिक्षा मिली और अपने भगवान को जिस इष्ट को मानते हैं आप लोग, बस कितनी भी आपकी लाइफ में सिचुएशन गड़बड़ हो, बस अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए। नहीं समझ में आता है, नहीं कहीं से आता है, तो आप उनके सामने रख दीजिए, प्रभु आप देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए लाइफ कितनी आसान हो जाती है सच्चे मन से। और लाइफ में कभी एक चीज़ रखिएगा कि कभी किसी का, इंसान को अपने दिल में जलन, द्वेष, किसी भी चीज़ का अहंकार कभी मत रखिए। अपने आप को सात्विक रखिए और अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए और अपने कर्म में जो आपको करना है उसमें करते रहिए। अपने आप आपको हर दुखों से छुटकारा। हम लोग गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो अपने धर्म को, अपने फर्ज को निभाते हुए जीवन को सुखमय बनाना है और दुनिया में अच्छे कर्म करके जाना है। यही हमारी उद्देश्य है। आप लोगों को सामने ही, आप लोग भी ऐसे ही बनिए। बाकी आप लोगों को हमारी बात अगर बुरी लगेगी या जैसी भी लगेगी, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए।
तो हमारे गुरु हमें हमेशा अच्छे गुरु ही मिले, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक ही गुरु जो हमें पढ़ाए लिखाए हैं। ज्ञान कहीं से भी मिले, वही गुरु होता है। और बाकी हमारी लाइफ में तो, और आप लोगों की लाइफ में तो गुरु बहुत मिले होंगे। हमारे माँ बाप, पहला गुरु तो हमारे माँ बाप है, तो सबको पता है। इसी तरह से और हमारे जहाँ जहाँ से आप लोगों ने ज्ञान अर्जित किया होगा बचपन से लेके इस धरातल पे आने के बाद, और इस जब भी जिस लाइफ में जिस उम्र में जो हो, उनको अपने मन से, मतलब मन से, दिल से उनको इज्जत दीजिएगा, मानिएगा उनका। वो किसी भी लोक में होंगे, वो पितृ रूप में आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाता है, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी रंगत से जिंदगी बदल जाती है। दिलों में वही लोग बसते हैं। ये आप लोग भी ज़्यादा, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, और हमारी बातें सुनकर आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि हाँ सही है कि गलत है। दिलों में वही लोग बसते हैं जिनका मन साफ होता है। क्यों? सुई में भी धागा तभी पड़ता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती है। जो धागा बिना गांठ की होती है वही पड़ पाता है। तो छल कपट वाले, धोखे वाले कैसे बस पाएंगे, रख पाएंगे कोई अपने करीब किसी को, छली कपटी को, अहंकारी को, घमंडी को? तो जो आपके करीब वही रह सकते हैं जो आपके साथ सच्चा साथ निभाया हो, सच्चे साथ हो। वीडियो लंबी शायद हो जा रही है, कोई नहीं, अपनी भावना प्रकट की आप लोगों के सामने। जैसा भी होगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर देखिएगा जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, अभी तो हमने शुरू किया है, ना पता कब कंप्लीट होगा, कब इसका मोनेटाइज होगा, कब दुनिया में लोगों तक पहुंचेगा, मुझे कभी नहीं पता। लेकिन शुरुआत नींव रख के और दीवार चलाने का काम की हूँ। देखो ये कब छत पड़ता है, ये तो आप लोगों पे डिपेंड है, और ऊपर वाले जो भी जितने तक भेजना होगा उतने तक भेजेंगे, वो जाने, मुझे नहीं पता। नज़र और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नज़र को अक्सर नज़र और नसीब का बड़ा ही इत्तेफाक जन्मी है कि नज़र को वही चीज़ पसंद आती है जो इंसान के नसीब में नहीं होता है। ज़्यादातर यही होता है। तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें पसंद आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो सही होगा, कहा गया ना कि जो कभी कभी आंखों देखी चीज़ें सही नहीं होती, तो सही तो ऊपर वाला देखता है, तो वो नसीब में डालेगा ना कि आपके लिए क्या सही है। और कुछ हमारे कर्म भी हैं, कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म, है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होते हैं। सबसे बड़ा न्यायालय मालूम होगा आप लोगों का, सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद, हमारी यूपी का है। लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? हमारे मानने से सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है।
क्या सही है क्या गलत, वो तुरंत अब सबके मन को पता होता है कि हमने सही किया है कि गलत किया है ना। वो न्याय कुछ भी है, इंसान कोई भी काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा क्या रहे, सबके मन को पता होता है। बाकी इस दुनिया में रहने के लिए और गलती करके न्याय लेने के लिए लोग कोर्ट अदालत में जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया है अपने कर्म से वो हमें पता होता है। हाँ कभी कभी लोग गलत वे में फंस जाते हैं तो उसके लिए मन का तो हम मन में कितना भी कहेंगे कि हम अच्छे हैं, लोग नहीं प्रूफ माने करते हैं तो सहारा लेना पड़ता है। लेकिन चाहे सही हो चाहे गलत, हमारा मन तो जानता है, और इसी से अगर सही है तो कहीं ना कहीं हमें न्याय जरूर मिलेगा। स्पष्ट बोलने वाला, मैंने नर्सिंग का डिप्लोमा ले रखा है, इसलिए उस लाइन पे मैं ये शब्द कर रही हूँ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। स्पष्ट बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, सही बोलने वाला, कड़वा होता है लोग कहते ना, तो एक इंजेक्शन की तरह होता है जिसमें दर्द थोड़ी देर होता है, दर्द थोड़ी देर होता है लेकिन राहत फायदा अगर उसके साथ रहेंगे, सही बोलता है तो पूरी लाइफ देगा। राधे राधे। हमारी बातों पे ज़रूर विचार करिएगा, हमने कहीं अच्छा लगे या कहीं अच्छा लगेगा तो भी हमें कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा जो हमने कहीं गलत शब्द गलत विचार कोई भी चीज़ अगर हमारी आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाती होगी कहीं से तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, हमारा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बाकी भगवान जाने, और आप लोग जैसा हमें मोटिवेट करेंगे, हम आप लोगों को कुछ शब्दों से आप लोगों के सामने अपने विचार रखने आते हैं। बाकी सत्य तो ये है कि आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, और क्या पता हमारी बातें किसी को कहीं रास्ता कहीं भटक गया हो, कहीं कोई टेंशन हो गई, उससे अगर ज़रा सी भी बातें हमें अच्छी लगे, उसकी लाइफ में रिलीफ दिलाए तो उसके लिए भी हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हाँ भगवान ने हमसे कुछ अच्छा करा दिया। राधे राधे।